करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफज़ले किबरिया रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप को रुलाएंगे, ससुर को हंसाएंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए स्टेज पर एक चोर पकड़ा गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़। ध्यान दीजिएगा, मैं नमूना लेकर के आ रहा हूं 2-3 मिनट में। ऐसा होता क्यों है, ऐसा हो क्यों रहा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो क्यों रहा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बेटी की शादी है, बेटा गुम तरावी में चला गया, मुराकिबे में चला गया, मेहमान कुछ लेने का इरादा है, मैं क्या जानूं, मेरा बाप जाने। देखिए कितना बड़ा होशियार है, बाप को हवाले कर रहा और बाप कह रहा है कि हमको भैंस नहीं चाहिए, भैंस दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी दूध पिएगी। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील वाला पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। एक भूमियार दुनिया को ठग करके जा रहा था, उसने अपने बेटे को कहा, बेटा मैं दूसरे को ठग करके जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद दूसरा आदमी कर्जा मांगने के लिए आएगा, जब तुम रोगे तो तुमसे पूछेगा कि तुम उसका बेटा हो, तो मत कहना कि मैं बेटा हूं, वरना तुमको कर्जा देना पड़ेगा। कहना कि मेरा यार जा रहा है, मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि बेटा जब रोगे तो कर्जा मांगने वाले आएंगे, तेरा बाप दूसरे का माल मार करके जा रहा, माट करके जा रहा, तो कर्जा मांगने वाले कर्जा मांगने के लिए आएंगे। जब तुम रोगे तो पूछेगा कि तुम उसका बेटा हो, तो कहना कि नहीं मैं उसका बेटा नहीं, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था, उसने हाथ उठा करके कहा, ए मेरे खुदा होशियार रहना, भूमियार जा रहा है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। इस गलतफहमी मत रहिएगा, जो गाय को चारा दे रहा है, घास दे रहा है, उसी को दूध मिलेगा। लड़की वाले ने अपनी लड़की के लिए दूल्हा खरीद करके दिया, बुढ़ापे में जूते तो पड़ेंगे, बेटा नहीं मिलेगा। आज हाल क्या है बेटी वाले का, बेटे वाले का हाल मैं बता रहा हूं। बेटा वाला और कुत्ता दोनों बराबर, बेटा वाला और कुत्ता दोनों बराबर। मैं दिखा रहा हूं, अभी आपको मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप देखिएगा, कुत्ता को वो जब चलता है तो सूंघता है, और जिसका बेटा जवान हो गया वो सूंघता है कि माल किसके पास है। और देखिएगा दूसरा नमूना दे रहा हूं।
कुत्ते को जब देखिएगा टुकड़ा जिसने डाला तुम हिलाता है। ध्यान दीजिए, इनको शादी कर रहा है इरादा, शादी का इरादा। हाँ ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुत्ते की दूसरी आदत देखिए, दूसरी आदत दिखा रहा हूं। कुत्ते की आदत देखिएगा, जब कुत्ता चलता है, जब चलता है तो किसी ने रोटी का टुकड़ा दिया तो उसके आगे दुम हिलाता है, और जिसने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया उसको आंख दिखाता है। जहां रिश्ता मिला, पैसे की बात आई, वहां दुम हिलाएगा। नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो ठीक है, लड़की को देखने की क्या आदत है, दिन तारीख तय कीजिए। और जहां माल कम मिल रहा है, अच्छा घर में जाकर के मशवरा करूंगा बाद में, वहां रील काट दिया। तीसरी खूबी देखिए कुत्ते की, तीसरी आदत, कुत्ते की तीसरी आदत देखिए, कुत्ता रात भर दूसरे के लिए जागता है, दूसरे के लिए रात भर जाग रहा है, दूसरे के लिए रात भर जाग रहा है। लेकिन जहां आप रोटी का टुकड़ा डालिए, दूसरा कुत्ता आया तो महाभारत हो जाती है। और ये बेटा जिसने पैसा लिया, अब खुद देखिए कि शादी के बाद ये ससुर का ज्यादा हो गया, जिसका नहीं था उसका हो गया, और माँ बाप का नहीं रहा। माँ बाप को लाठी दिखाता है, माँ बाप से अलग होता है, माँ बाप की ज़मीन बांट रहा है, कुत्ते की तरह हो गया कि नहीं। अपनी कौम के लिए, अपनी कौम पर सितम करता है, दूसरे पर करम कर रहा है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। वो बस्ती गरीबों की थी जब भी के लुटी थी, वो बस्ती गरीबों की थी जब भी के लुटी थी, वो बस्ती गरीबों की थी, वो बस्ती गरीबों की थी जब भी के लुटी थी। ये शहर अमीरों का है, कासा न चला जाए, कासा न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। 2 मिसाल दे रहा हूँ, 2 मिनट खर्च होगा, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। हाथ नहीं इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है, बिल्कुल सही जा रहा है। गार में 3 आदमी छुपे, बारिश के डर से चट्टान वहां से टूटी, गार के मुंह को बंद कर दिया। अब तीनों आदमी फंस गए। ये आवाज निकालने बाहर के लोग सुन नहीं रहे, बाहर के लोगों को पता नहीं अंदर कौन है। जान पर आ गई, अब कहा यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, अल्लाह ही बचाएगा, दुआ करो। तो एक आदमी ने दुआ किया, है मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ मजदूर मजदूरी करता था, मजदूरी छोड़ करके चला गया, मैंने बकरी खरीद लिया, बड़ा रेवड़ हो गया, बाद में कई साल के बाद आया। बस बैठ जाइए, दुआ होने वाली है, खत्म हो जाएगा, जलसा आपका निकल रहा है। हाँ पेशाब अगर लगा है तो मैं रोक नहीं सकता, वरना गंगा बहा दीजिएगा। तो मजदूर मजदूरी करके चला गया, बड़ा सा रेवड़ इसने खरीद लिया उसी के पैसे से। उस कई साल के बाद आया, वो कहा भाई मजदूरी दीजिए, मैं तो छोड़ करके चला गया था। कैसे? बकरी का सारा रेवड़ है, लेकर के चले जाओ। कहा आप मजाक कर रहे हो, मेरे तो 2-4-5 किलो दाना मजदूरी है, वो दे दो। कहा कि उसी पैसे के ये बकरी हैं, सारी बकरी लेकर के चले जाओ। उसने कहा कि ए मेरे अल्लाह, ये मैंने तुझे खुश करने के लिए किया है, अगर ये अमल कबूल है तो गार के मुंह से पत्थर हटा दो। दुआ कबूल हो गई, गार के मुंह से थोड़ा सा पत्थर हट गया। अब दूसरे आदमी की बारी आई, जवान था, चचेरी बहन से इश्क करता था, मोहब्बत करता था। उस लड़की ने कहा 100 सुक्के तुमको सोने के देने पड़ेंगे, तब मैं आबरू हवाले करूंगी, जिना करूंगी। इसने कमा करके उसके दिए। जंगल में जब गया, उस लड़की के जब कपड़े उतारने लगा तो लड़की कांपने लगी। तो इसने लड़की से पूछा कि तू क्यों कांपती है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं जिना के लिए और तूने कबूल किया, अब क्यों कांपती हो? कहा कि मुझे खुदा देख रहा है। तो मुझे शर्म आई, ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। अरे मेरे परवरदिगार, मैंने पैसा भी छोड़ दिया, जिना भी छोड़ दिया, तुझे खुश करने के लिए काम मैंने किया, अगर कबूल है तो गार के मुंह से पत्थर हटा दो। इधर दुआ कबूल होती, गार के मुंह से थोड़ा सा पत्थर हट गया। अब तीसरी मिसाल आ रही है, तीसरे आदमी की दुआ हो रही है। वो कौन सा आदमी था, इधर दुआ करता है, गार के मुंह से सारा पत्थर हट गया। वो आदमी था, उसने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, बूढ़े माँ बाप थे, मैं जंगल बकरी जाता था चराने के लिए, शाम में लौटता था, उसका दूध निकालता था, पहले माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद बच्चे को पिलाता था।
मैं देर से आया, मेरे माँ बाप सो गए, बच्चे जाग रहे थे, मैंने दूध निकाला, बच्चे ने दूध मांगा, मैंने नहीं दिया, माँ बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। माँ बाप जब सो करके उठे, मैंने दूध पिलाया, उसके बाद बच्चे को पिलाया। ए मेरे परवरदिगार, ये काम मैंने तुझे खुश करने के लिए किया, अगर कबूल है तो गार के मुंह से सारा पत्थर हटा दो। इसने दुआ की, गार के मुंह से सारा पत्थर हट गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चीन में जलजला आया, मलबे के नीचे एक माँ भी चली गई, एक बच्चा भी चला गया। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। अब उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है, 1 हफ्ता तेरा बच्चा कैसे जिंदा रह गया, 1 हफ्ता तू कैसे जिंदा रह गई। उस माँ ने क्या इंटरव्यू दिया है, इंशाअल्लाह आज के बाद माँ को रुलाएंगे नहीं। माँ मर गई है तो उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहेंगे, हाथ उड़ा दीजिए इंशाअल्लाह। उस माँ ने कहा, जब मैं मलबे के नीचे आ गई, मेरा दूध पीता बच्चा मलबे के नीचे आ गया, जब तक मेरे पेट में पानी था, खाना था, तो दूध आता रहा, मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया। लेकिन जब पेट का पानी खत्म हो गया, पेट का दाना खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया। अब मेरा बच्चा जब रोने लगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि करें तो क्या करें। मलबे के नीचे लाखों टन मलबा है, उसके नीचे अब बच्चे को कैसे खिलाएं पिलाएं। तो समझ में आया, मेरे पास दूध नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को छीला, बच्चे के मुंह में डाला, बच्चे ने खून को चूसा, उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। दूसरी उंगली को छीला, 5 उंगली को जख्मी किया, 5 उंगली को इधर जख्मी किया, 5 उंगली को उधर जख्मी किया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसी माँ जो खूने जिगर पिलाती है, जब उसका दिल टूटता है तो अर्श को जलाल आ जाता है। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा, रेले बचपन से अब तक गंवार बेटा, रेले बचपन से अब तक गंवार बेटा। माए बाप रो कुर्ता छो फटा मगे, माए बाप रो कुर्ता छो फटा मगे, माए बाप रो कुर्ता छो फटा मगे। मियाँ बीवी करे छे सिंघार बेटा, मियाँ बीवी करे छे सिंघार बेटा। माए मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, 2 से 3 मिनट आपका खर्च होगा, जलसा निकल जाएगा। आप लोगों को मुबारकबादी दे रहा हूँ कि जो जहां है उसी जगह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चिपक गए। मुड़बल्ला का ये तारीखी जलसा हो गया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा जलसा हुआ आप लोगों का, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना। 2-3 मिनट का पैगाम मैं सुना रहा हूँ और जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। अभी हम लोगों का मुसलसल जलसा चल रहा। अभी आपके यहाँ से जो जाएंगे वो आराम करेंगे, उसके बाद मधुबनी के लिए हम लोग निकल जाएंगे। अब हमको भी थोड़ा सा इतना भी जिंदा रखिए कि कहीं यहाँ से मुझे जिंदा ना जाना पड़े, जनाजा ही मेरा उठ जाए। जनाजा उठा करके नहीं भेजना है, इतना आपको मैंने पिला दिया है कि इंशाअल्लाह उम्र भर के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ, बच्चे पर ध्यान दीजिए, बच्चे पर ध्यान दीजिए। 5 बातों की तरफ ध्यान दीजिए, मैं नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला ध्यान ये दीजिए कि बच्चा हमारे मजहब को पसंद करता है कि नहीं करता। अगर स्कूल गया मजहब को पसंद नहीं कर रहा है तो स्कूल में मत पढ़ाइए। अगर स्कूल गया मजहब को पसंद करता है तो स्कूल पढ़ाइए। मजहब, दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले मजहब से मोहब्बत करता था और स्कूल जाने के बाद मोहब्बत नहीं है, नफरत करता है, तो स्कूल से बच्चे को हटा लीजिए। स्कूल के चक्कर में आपके बच्चे का ईमान चला जाएगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्कूल में भेजिए बाद में,
पहले कुरान पढ़ा दीजिए, ट्यूशन से मकतब से कुरान पढ़ा दीजिए, उर्दू पढ़ा दीजिए। अगर स्कूल गया, मजहब का दामन हाथ से छूट गया तो खुदा आपसे इसका सवाल करेगा। चौथा नमूना ध्यान दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी स्कूल में जाता है, वहां से वापस आता है और चाय की दुकान में बहस करता है, तो समझ जाइए कि इस बच्चे पर दवाई का रिएक्शन हो गया, स्कूल का रिएक्शन हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, पहले आप बच्चे को मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। हाथ उठाइए, कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है, बाल बच्चा कहां से होगा। 12 बज जाने के बाद सबसे गलती होती है। ध्यान दे रहा, 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। 2-3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। छोटा बच्चा दादा के साथ आया, छोटा बच्चा दादा के साथ आया, हाथ में बगिया वाला दोहा सुना दीजिए। छोटा बच्चा दादा के साथ आया, मस्जिद आया, तो दादा ने कहा इमाम साहब से कि इस बच्चा को नसीहत कीजिए, नमाज नहीं पढ़ता। तो इमाम साहब ने कहा, हजरत थानवी ने कहा कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा ही के बारे में शक है। हजरत थानवी ने कहा तुम नमाज की बात करते हो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे को लंदन भेजा, प्रोफेसर बन गया, आया बीमार पड़ गया, मरने लगा। बाप बेटे से ज़्यादा रो रहा, तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर मर मैं रहा हूं, तो मुझसे ज़्यादा तुम रो रहे हो, बात क्या? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारे पढ़ाने के पीछे मैंने पूरी ज़मीन लगा दिया और तू मर गया और मेरी सारी ज़मीन ऊपर नहीं हुई, वो तो चली जाएगी, इसमें रो रहा हूं। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर यहाँ क्या रोते हो, जब मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोओगे। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल, गीदड़ को एक कागज मिल गया, कहा कि चलो मुरबल्ला तनवीर जकी का जलसा है, वहीं जाकर के जलसा सुनते हैं, लाइसेंस मिल गया, अब कुत्ता हमारे ऊपर नहीं छूटेगा। गिदड़ ने जाकर के काफिले में ऐलान किया, पूरा काफिला टूट करके आ रहा जंगल से मुरबल्ला का जलसा सुनने के लिए। जैसे ही अभी नुक्कर पर आया था कि कुत्ते छूटे भागा, सबसे पहले वही कागज वाला गिदड़ भाग रहा। तो बाकी गिदड़ों ने कहा भाई लाइसेंस तो दिखाओ, तो कहा कि जल्दी से भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। अगर आप बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं तो स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखिए, अगर दूर नहीं होता तो आप ही दूर हो जाइए। अगर बच्चा आपका स्क्रीन टच मोबाइल छोड़ नहीं रहा और आप स्क्रीन टच मोबाइल छोड़ नहीं रहे, तो आपका बच्चा सब कुछ बनेगा, पढ़ लिख करके नहीं देगा इंशाल्लाह। स्क्रीन टच मोबाइल छोड़ने वाले हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। देखिए ऐसे उठाया है, नहीं तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से तैयार है। देखिए स्क्रीन टच जो मोबाइल है छोटा सा, ये इसने बाप को बंदर बनाया, जब बेटे के हाथ में आएगा तो हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बाप को मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, अब बेटा 1 नंबर का मास्टर है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। मशहूर मिसाल है, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मशहूर मिसाल है, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 3 वजीर थे, एक बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी। तीनों कहता था मैं अच्छा, तीनों कहते थे मैं अच्छा, कोई दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं। रोज़ का झगड़ा होता, बिहारी कहता मैं अच्छा, बंगाली कहता मैं अच्छा, यूपी वाला कहता, पंजाबी कहता मैं अच्छा। रिटायर वजी से मशवरा किया, दोनों का तीनों का इम्तिहान ले लीजिए, जो फेल कर जाए उसको बर्खास्त कर दीजिए, जो पास करे उसको रख लीजिए। तीनों को बुला करके बादशाह ने पूछा क्या क्या पसंद है? बिहारी ने बोला कि बैर पसंद है, बंगाली ने कहा कि मुझे मालदा आम पसंद है, पंजाबी ने कहा मुझे कटहल पसंद है। तीनों लाइन से लग गए। अब सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है, बैर कैसे खाते हैं? कहा हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। कहा कि देखो गुट्टी भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाज़त नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, कहाँ से पास होगा? जाकर के अटक गया, बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो उसको कोरोना वायरस लग गया, खोखी आई, तो बैर दोबारा मुंह में वापस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आया कि बैर अटकता है और मौत का खौफ होता है,
इसलिए तुम रोते थे। लेकिन हंसते क्यों? क्या हुजूर हंसने की वजह ये है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। इंसाफ के तेरा गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अजदिया। इंकलाब के नारा लागल, इंकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो आज़ादी नहीं जाए देवे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई, कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इंकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो आज़ादी नहीं जाए देवी। झंडा तिरंगा लहरी, झंडा तिरंगा लहरी, देशवा की शान हो आज़ादी नहीं जाए देवी। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, आज रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए शनिचर को आकर के ससुर पढ़े। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। 3 काम करेंगे और 3 काम छोड़ देंगे। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे परवरदिगार, हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुल्क कौम मज़हब की हिफाजत फरमा, मुल्क की गरीबी को दूर फरमा, मुल्क की बीमारी को दूर फरमा, मुल्क की तरक्की को कबूल फरमा, मुल्क के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा। ए हमारे परवरदिगार, पूरी मिल्लत की, इंसानियत की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत को सरबुलंदी अता फरमा, पूरी इंसानियत के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफ़तों से हम सब की हिफाजत फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जवानों को माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा, जवानों को अपने नबी की इताअत के लिए कबूल फरमा, जवानों को अपनी ग़ुलामी के लिए कबूल फरमा। माँ और बहनों को फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। है हमारे दोस्तों, और भी मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।